हेलो दोस्तों, तो चलिए आज मेरी किचन में आज मैं क्या बना रही हूँ। आपको दिख ही रहा होगा, पालक दा साग। हाँ, ये सरसों का साग नहीं है, पालक दा साग है। तो मैंने इस पालक की सब्जी को सरसों की सब्जी के स्टाइल से मैंने बनाया है। तो सबसे पहले मैंने मक्के का आटा, हरी मिर्च, लहसुन और ये लाल मिर्च और ये अदरक ले लिया है। तो देखिए इस तरह से मैंने पालक की इस तरह से पूरे मैंने पालक लिया है। बट हमें नीचे से जो मिट्टी लगे होते हैं पालक के नीचे की डंडियाँ, उसे हमने कट कर लेना है। तो सबसे पहले हम इन पालक के नीचे की जितनी छोटी छोटी डंडियाँ होती है हमें उतना कट, उसे इस तरह से हमें लंबे लंबे इस तरह से कट कर लेना है। तो अभी पालक की सीज़न और हरी भरी सब्जियों का सीज़न है। तो मेरी मम्मी को पालक की सब्ज़ी बहुत पसंद है। तो हर बार ये सब्जियां लेने जाते हैं तो पालक उठा के लेके आते हैं। तो हर बार वही पालक की आलू के साथ में पालक पनीर या पालक का जो भी वो पराठा होता है हम बनाते रहते हैं। तो आज मैंने सोचा आज मुझे पालक पनीर नहीं खाना है, तो मैंने इस तरह से पालक का कट करके आज मैंने सोचा चलो आज हम बनाते हैं पालक का साग। हाँ, सरसों का साग नहीं, पालक का साग। तो मैंने पालक की सब्जी को आज यूनिक तरीके से सरसों के साग के स्टाइल से बनाया है। तो मैंने इन सभी पालक को मैंने अच्छे से कट कर लिया है और इसे एक अच्छे से टोकरे में रख लिया है। तो देखिए हमने इन सभी को कट करके हमें इसे सबसे पहले इसे वॉश करना है, क्योंकि इसमें जो मट्टियाँ होती है हमें उसे अच्छे से निकालना है, वरना इन सब्जियों में मट्टियाँ आएंगी तो खाने का स्वाद अच्छा नहीं लगेगा और ये बेकार हो जाएगा। तो सबसे पहले हमने इसे अच्छे से वॉश कर लेना है 2 से 3 पानियों में। तो हर बार यही पालक का साग, तो पालक का ये सब्ज़ी मुझे रोज़ रोज़ खा के मैं थोड़ी वो हो गई। तो मैंने सोचा आज चलो मैं पालक की सब्ज़ी को कुछ अलग तरीके से बनाती हूँ। तो इस तरह से मैंने पालक को कट करके इसे अच्छे से वॉश करके जो इसमें मट्टियाँ होती है उसे अच्छे से धुलकर मैंने इसको अच्छे से साइड में रख लिया है। तो आज मैं बना रही हूँ पालक की कुछ अलग तरीके से सब्ज़ी। तो सबसे पहले हमने कुकर ले लिया है। ये कुकर थोड़ा बड़े साइज में है। तो इसमें मैंने थोड़ा पानी डालकर जीरा, अक्खा धनिया, तेजपत्ता, लहसुन और इस तरह से मैंने हरी मिर्च डालकर और कूटा हुआ जो अदरक था, मैंने अदरक के टुकड़े नहीं डाले, मैंने इसमें अदरक को कूट कर उसमें थोड़ा पानी डालकर मैंने डाल दिया। इससे अदरक का जो फ्लेवर होता है वो भी ऐड हो जाता है इसमें। तो मैंने इस तरह से पालक को कट करके करीबन 3 से 4 सीटियाँ लगाने तक इस पालक को मैंने बॉईल कर लिया है। तो देखिए इस तरह से मैंने कुकर को थोड़ी देर ठंडे होने देने के बाद ही मैंने इस तरह से कुकर का ढक्कन खोला। तो देखिए इस तरह से हमारा पालक अच्छे से हल्के से गल गया है। तो हमें इस तरह से इसे थोड़ा पेस्ट नहीं बनाना है, मैं इसे थोड़ा दरदरा रखना है। तो इस तरह से मैंने उसे चम्मच से तोड़ने की कोशिश की बट नहीं हुआ। तो मैंने इस तरह से ब्लेंडर लिया है। तो मैंने इसे पूरा प्योरी नहीं बनाया है, मैंने ब्लेंडर से भी थोड़ा सा चंक्स रखा है। तो मैंने ब्लेंडर को पूरा नहीं चलाया है, चालू बंद करके मैंने इस तरह से इसका थोड़ा पेस्ट जैसा बनाया है। तो देखिए इस तरह से करने से ये थोड़ी इजीली और आसानी से हो जाता है। अगर मैं चम्मच से करती तो उसमें काफ़ी टाइम जाता है, इससे बेटर मैंने इससे ब्लेंडर से किया है। तो देखिए इस तरह से मैंने पालक को एकदम प्योरी नहीं बनाया है, इसका थोड़ा पालक का जो चंक्स और रेसा होता है मैंने वो रखा है। तो देखिए मेरा पालक अच्छे से चंक्स टाइप हो गया है। तो मैंने इसमें मक्के का आटा डाला है। हाँ, तो इस तरह से आप मक्के का आटा भी डाल सकते हैं और थोड़ा सा चाहे तो बेसन भी डाल सकते हैं, बट मैंने इसमें मक्के का आटा डाला है। तो इस तरह से मैंने मक्के के आटे को पालक के साथ में अच्छे से मिक्स करना है। हाँ, इसमें थोड़ी सी भी मक्के के आटे की गुठली नहीं रहनी चाहिए। इसे करीबन करते करते 3 से 4 मिनट हो जाता है। तो मैंने गैस की फ्लेम को स्लो रख के इसे बहुत अच्छे से मसला है। तो देखिए इस तरह से मैंने चम्मच के हाथों से इसे अच्छे से एकदम ही जो मक्के की आटे की गुठली होती है मैंने उसे तोड़कर अच्छे से इसे पकाया है। तो हम तड़के के लिए दूसरी कढ़ाई में सरसों का तेल लेंगे और इसमें हमने सबसे पहले मेथी दाना डाला है। तो मेथी दाने को हमें अच्छे से फ्राई होने देना है। तो देखिए मेथी दाना हमारा अच्छे से चटक गया था, तो हमने राई जीरा डाला है। तो देखिए इस तरह से मैंने लहसुन भी डाला है। लहसुन को एकदम ही बारीक बारीक कट करके मैंने डाला है। और इसके बाद हम डालेंगे सूखी लाल मिर्च। हमने इसमें कुछ ज़्यादा मसाले यूज़ नहीं किए हैं, मिनिमम मसाले से ही ये सब्ज़ी का टेस्ट बहुत ही अच्छा लगता है। तो इस तरह से आप इस सब्ज़ी को बनाइएगा। और थोड़ा सा हींग डाला है और हमारा प्याज, हाँ प्याज डाला है। प्याज डालने से ये सब्ज़ी का टेस्ट बहुत ही अच्छा लगता है। तो देखिए इस तरह से हमें गैस की फ्लेम को स्लो रख के प्याज को अच्छे से हमें भूनना है।
देखिए लहसुन तो हमारा अच्छे से भून गया है, तो बस हमें अच्छे से प्याज को भूनना है। तो प्याज हमारा अच्छे से हमने भूना है। इस तरह से हमें प्याज का जब तक कलर जो ट्रांसपेरेंट ना हो जाए तब तक हमें इसे अच्छे से भूनना है। तो देखिए हमारा प्याज भी अच्छे से भून गया है और हमारा कुकर में जो पालक का था हमें उसे धीमी आंच में उसे पकने रखा है। तो देखिए इस तरह से अब हमारा तड़का भी रेडी हो गया है और हमारा ये पालक वाला भी जो हमने बनाया था वो भी हमारा ऑलमोस्ट रेडी हो गया है। तो बस अब हमें इस तड़के को इस पालक वाले प्योरी में डालकर अच्छे से इसे मिक्स करना है, ताकि तड़का जो भी है पालक के इस साग में अच्छे से मिक्स हो जाए। तो बस हमें इस तरह से इसे करीबन ज़्यादा नहीं है, अब 2 से 3 मिनट इसे अच्छे से पकने देना है। तो देखिए हमारा पालक का जो साग था वो अच्छे से हो गया है, रेडी हो गया है। तो बस अब हमें इसे करीबन 1 से 2 मिनट अच्छे से पकने देना है। जो हमने तड़का लगाया था वो इस पालक की सब्जी में ऑब्जर्व हो जाए। तो इस तरह से देखिए हमारा ये तेल जो ऊपर आने लगा है, तो हमारा ये पालक का साग जो है वो अब हमारा रेडी हो गया है। तो बस अब हमें इसे सर्विंग बाउल में सर्व करेंगे। आप चाहे तो इसे मक्के की रोटी, पराठे या सिंपल जो रोटी होती है उसके साथ भी खा सकते हैं या नान के साथ भी खा सकते हैं। इसमें मक्खन डाल के ज़रूर खाइएगा, खाने में बहुत ही स्वादिष्ट होता है। तो देखिए आज मैंने इस पालक की सब्जी को पालक की सब्जी या पनीर की सब्जी के साथ नहीं बल्कि पालक दा साग बनाया है। जो सरसों का साग होता है उसी इस तरीके से मैंने इसे पालक दा साग बनाया है। तो मेरी रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना भूलिएगा मत और इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट में बताइएगा कि किस तरह से बनी है। धन्यवाद।